दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। आजकल महाराष्ट्र में गुजरात के लिए इतनी नफरत फैलाई जा रही है, गुजरातियों के लिए इतनी नफरत फैलाई जा रही है कि कुछ भी हो बस गुजरातियों के खिलाफ बोल दो, कुछ भी हो बस गुजराती के खिलाफ बोल दो। इतनी नफरत है कि गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ भी ये लोग बोलने लगे। मतलब अंबानी गुजराती है इसलिए अंबानी का विरोध करो। यहां तक कि अंबानी को पैसे मांगकर धमकी भी दी जा रही है। पिछली सरकार में तो अंबानी के घर के पीछे जिलेटिन भी रखा गया था और अंबानी को ही डराने का काम शायद महाराष्ट्र की पुलिस कर रही थी। अदानी तो मानो महाराष्ट्र के लिए नफरत के पात्र बन गए हैं। क्या गुनाह किया है अदानी ने मालूम नहीं है। धारावी के पुनर्विकास वाले मामले में अदानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध करने वाले ठाकरे क्या है कि संजय राउत जिस दिन पत्राचाल के मामले में अटक गए हैं ना, उस दिन से एक ही बात चल रही है कि हर झोपड़पट्टी पुनर्वास के मामले में बहुत बड़ा करप्शन होता है। वो तो नहीं कर पाए पत्राचाल का पुनर्वास, लेकिन हर चाल के पुनर्वास में गड़बड़ ही होती है, यह उनकी धारणा बन गई है। इसलिए अदानी बहुत कमा रहे हैं, यही एक मन में आता है। दूसरा कोई कमा रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा विचार करने वाले भी इसका विरोध करते हैं। अब अदानी तो कोई एनजीओ नहीं है, अदानी तो कोई धर्मादाय संस्था नहीं है। अदानी है तो बस एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो पैसे डालेगा, बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा, मुनाफा कमाएगा। यही बात अदानी करेंगे, अंबानी करेंगे। टाटा जरा थोड़ा इज्जत से पेश आएंगे कि कम कमाना है भाई, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं करना है, बल्कि कस्टमर के ये ज्यादा चाहिए, हमें संतोष ज्यादा चाहिए, ऐसे कहेंगे। बजाज वही करेंगे, टाटा वही करेंगे, अंबानी वही करेंगे, अदानी वही करेंगे, मित्तल वही करेंगे, सार कोई वही करेगा क्योंकि वो बिजनेसमैन है। लेकिन जितने भी गुजराती लोग हैं उनके खिलाफ एक मत्सर की भावना फैलाने का काम चल रहा है, क्योंकि मोदी गुजराती है ना। बस मोदी गुजराती है इसलिए कहीं भी जाके मुंह मार लो और बोल दो। अब हाल ही में महाराष्ट्र में एक नया विषय चर्चा में है। अब मुंह काला करने की बात आई ना तो आदमी कैसे भी कर लेता है। डायमंड मतलब हीरा, हीरे का बिजनेस अब पूरी तरह से मुंबई से हटाकर सूरत ले जाया जा रहा है। यह एक नैरेटिव चलाया जाने लगा और मुंबई के बंद हो रहे हैं, सूरत में एक नया डायमंड बोर्स शुरू होने जा रहा है। सूरत का नया डायमंड बोर्स मुंबई के बिजनेस को खत्म कर देगा। अब हीरों का पूरा व्यापार मुंबई से हटकर गुजरात चला जाएगा, सूरत में चला जाएगा, अहमदाबाद में चला जाएगा। ये सारे मोदी शाह बिजनेस उधर ही ले जा रहे हैं और हमारे सरकार अब भी गुजरात से ही चलेगी। जरा होने तो दो ये पूरा वो क्या है, वो बुआ का भतीजा लाडला, बुआ भतीजा वाले जो है, बुआ भी ऐसे ही बात करती है, भतीजा भी ऐसे ही बात करता है। मतलब जो अपने सुप्रिया सुळे है वही बात करती है, आदित्य ठाकरे भी वैसे ही बात करते हैं। सरकार अब गुजरात से चलेगी, बुलेट ट्रेन शुरू तो होने दो, सरकार कैसे चलने वाली है। और ये फैलाया जा रहा है कि हीरों का पूरा व्यापार अब मानो गुजरात चला गया है। गुजरातियों के लिए इतनी नफरत क्यों है भाई? और नफरत की आग में झुलस कर खुद को जला कर अपना ही मुंह काला क्यों किया जा रहा है? आग खुद पालोगे तो आग से जलकर काली ही मिलेगी ना, राख ही बचेगी ना। तो वैसी राख अपने ही मुंह पर क्यों चढ़ाई जा रही है, यह मेरा सवाल है। मैं कुछ तथ्य आपको बता रहा हूं, जरा सुन लीजिए। वो तथ्य ऐसे है कि क्या सच में हीरों का व्यापार मुंबई से हटकर जा रहा है गुजरात की तरफ? कुछ इंफॉर्मेशन है। गुजरात में के सूरत में जो डायमंड बोर्स तैयार हो रहा है वो है काम करता है प्रोडक्शन का, मतलब निर्माण का, हीरों का निर्माण करता है। और ये दुनिया जानती है कि अहमदाबाद और सूरत हीरों के निर्माण कार्य में एक हब है। जो खदानों से आए हीरों को पहलू पाड़ कर तराश कर बेहतरीन बनाने का काम सूरत में होता है। अब जिस डायमंड बोर्स को खत्म करने की बात हो रही है वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में।
और वो भारत डायमंड बोर्स क्या काम करता है? जो सूरत में निर्माण होता है उसको यहां से एक्सपोर्ट करने का, बेचने का काम भारत डायमंड बोर्स करता है। मतलब भारत डायमंड बोर्स हीरों को तराशने का, पहलू पाड़ने का काम नहीं करता है, प्रोडक्शन का काम नहीं होता है। यहां पे सिर्फ सेल, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट ये काम होता है। भिन्न भिन्न जगह के उद्योग चलते तो अन्य राज्यों में हैं, लेकिन उनका कॉरपोरेट ऑफिस यहां पर होता है। क्या सिर्फ भारत डायमंड बोर्स एक अकेला है जो महाराष्ट्र में चलता है? क्या ऐसे कोई और बोर्स नहीं है? ओपेरा हाउस में अब लगभग 6 बिल्डिंग बनाई जा रही है, बनाई जा रही है नहीं, बनी है, जिसमें डायमंड का ही काम चलता है। मुंबई के नजदीक महापे में 120 एकड़ जगह आवंटित की गई है। वहां पे एक बेहतरीन डायमंड पार्क बन रहा है। मतलब डायमंड पार्क हट रहा है, केवल सूरत में बना दिया। एक सूरत में पार्क बना दिया तो मुंबई का डायमंड पार्क खत्म। अपने में औकात नहीं थी बनाने की, वहां बना रहे थे। अब जब अपने लोग भी बना रहे हैं उसको नहीं कहेंगे, महापे के 120 एकड़ के डायमंड पार्क की बात नहीं बताएंगे, ओपेरा हाउस में क्या हो रहा है ये नहीं बताएंगे। बस इतना ही बता देंगे कि जा रहा है डायमंड का बिजनेस, जा रहा है। कितनी झूठ और कितनी गंदगी फैलाओगे आप। कुछ आंकड़े बता दूं, महाराष्ट्र में मलाबार गोल्ड नाम की एक कंपनी काम कर रही है। उस मलाबार गोल्ड ने लगभग 1700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में की है डायमंड बेचने के लिए। तनिष्क की इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, टाटा तनिष्क की इन्वेस्टमेंट देख लीजिए महाराष्ट्र में कितनी है, या तुर्की डायमंड्स की इन्वेस्टमेंट देख लीजिए कितनी है महाराष्ट्र में। हजारों करोड़ रुपए एक एक डायमंड कंपनी महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रही है। डायमंड पार्क बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। और भारत डायमंड बोर्स का तो सबसे बड़ा इलाका है, सूरत से भी बढ़कर है, वो तो प्रोडक्शन से भी बढ़कर है। हो गया ना मुंह काला भी जो बात कर रहे थे। गुजरातियों के खिलाफ भड़का कर महाराष्ट्र की अस्मिता का नाम लेकर गुजरात को बदनाम करने से महाराष्ट्र बड़ा होने वाला नहीं है। गुजरात अगर कुछ आगे जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है यह समझकर यही महाराष्ट्र में कर लेना आवश्यक है, यह ध्यान में रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, 1 लाख तक पहुंचाने के लिए जरा स्पीड बढ़ा दीजिए ना भाई। आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि एनालाइजर के हिंदी चैनल को जल्द से जल्द 1 लाख पर पहुंचा दे। नमस्ते।